जो कमेटी अंदर गई थी फैसला, मैं उसका सदस्य था। हम मीटिंग में अंदर बैठे थे तो जो टिकैत जी ने हमें बात बताई, क्योंकि शुरू में वो बोले थे टिकैत जी उठ के, तो उनकी सरकार से भी लगातार बातचीत हो रही है। बीजेपी के कुछ लोगों ने जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत हरियाणा वर्सेस आपने पता है यूपी किया। तो फिलहाल भाई कुरुक्षेत्र के अंदर मौजूद है, जो महापंचायत है वो खत्म हो चुकी है और आप देख रहे हैं हरियाणा खबर 18। सबसे बड़ा फैसला ये है 9 तारीख को है सारी खापें मिलजुल के खिलाड़ियों को जो है जंतर मंतर के ऊपर छोड़ के आएंगे, खिलाड़ी वहाँ दोबारा धरना देंगे। इससे पहले अगर सरकार के साथ बातचीत होती है तो ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी के साथ सरकार के साथ जो है बातचीत करी जाएगी। जो हमारे साथ खाप प्रधान है एक कमेटी के अंदर जो फैसला लेके आए हैं, सिक्किम जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत ज़्यादा घपले क्यों होते हैं, रोड़े क्यों होते हैं, झगड़े क्यों होते हैं, पर इसके बाद का जो आंसर जानने की कोशिश करेंगे। झगड़ा क्यों हुआ जी? देखिए, बीजेपी सरकार की शुरू से ही मंशा रही है, सरकार एक एजेंडा सेट करती है जब भी कोई आंदोलन करने आता है। आप पिछला इतिहास जब मर्जी उठा लो, चाहे हमारे आदिवासी भाई करने आए तब इन्होंने उनको नक्सलियों का नाम देकर उस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। किसान गए, उनको खालिस्तानियों का नाम दिया गया। आज हालात ये हैं जैसे हमारी अब बेटियों का आंदोलन है, इसको तोड़ने के लिए अब इसको जाति विशेष में बांटने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। वही हाल ये था, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना, वही हाल ये है। बीजेपी सरकार की शुरू से मंशा रही है, जब भी कोई संगठित होता है समाज, जब खापें संगठित होती हैं तो अपने कुछ शरारती तत्व बीच में छोड़ के वहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। और वही आज नतीजा आपने भी देखा। यही बीजेपी के ही कुछ गिने चुने कुछ व्यक्ति थे जो उन्होंने एक किस्म से, मैं गुंडे ही कहना चाहूँगा उनको, जो उन्होंने यहाँ छोड़ रखे थे। अब उनकी मंशा बिल्कुल कामयाब नहीं होने दी गई है। खाप पंचायत शांतिपूर्ण तरीके से अपना फैसला करके आई है। मैं उस जो कमेटी अंदर गई थी फैसला, मैं उसका सदस्य था। क्या फैसला लिया जी? फैसला ये हुआ है कि 9 तारीख को जितने भी खापे हैं, जितने भी किसान संगठन हैं या और भी जो संगठन हैं पूरे देश से, वो खिलाड़ियों को जंतर मंतर पे दोबारा से बिठाने के लिए जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से खिलाड़ियों का आंदोलन रहेगा और उसी रूपरेखा में खिलाड़ियों को लेके सभी खापे और सभी संगठन खिलाड़ियों को लेके वहाँ जाएंगे। अगर सरकार वहाँ कुछ गलत स्टेप लेती है या भी कुछ भी हिंसात्मक कुछ भी कार्रवाई करती है तो हम कोई हिस्सा नहीं करेंगे। सभी किसान संगठन, सभी खापे वहीं बैठ के आंदोलन करेंगे। आगे से आगे पंचायत, आगे से आगे संगठन की जो महापंचायत होनी है, उसका क्या मतलब? क्योंकि 5 दिन पहले भी लोग ये गंगा मेडल बांटे गए, तब बोला था कि 5 दिन बाद जो फैसला लेंगे, वो 5 दिन होने के बाद क्या फैसला लिया जाएगा? देखिए, फैसला मैंने आपको सुना दिया। जो लंबे फैसले, बड़े फैसले होते हैं, उनमें टाइम लगता है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो वो फिर आपने पहले देखा है जाट आरक्षण का क्या हुआ था। आज तक लोग जेल काट रहे हैं उस आंदोलन, उस आरक्षण में। तो बहुत से संगठन ऐसे हैं, अगर हम जल्दबाजी करेंगे कोई भी तरीके की तो वो फेलियर की तरफ वो आंदोलन बढ़ जाता है। यूपी की कल मुजफ्फरनगर में पंचायत थी, उसका फैसला जो है उन्होंने रोक रखा था कि कल आज कुरुक्षेत्र में सुनाएंगे, उसका मिलने जुला फैसला आया, उनका अलग फैसला कोई? देखिए, उन्होंने जो राकेश टिकैत जी ने जो फैसला रोक रखा था, वो आज वहाँ पे हमारी जो सदस्यीय कमेटी थी, हम वहाँ पे 20 सदस्यीय कमेटी के आसपास थे, 20-22 सदस्य थे, तो वहाँ पे वो फैसला सुनाया गया था। फिर हरियाणा से भी जो खापें थी और भी जो विभिन्न संगठन हैं, उन्होंने अपने अपने विचार वहाँ पे दिए हैं और उन सबको मिला के जो जिसका विचार उचित लगा उन सबको मिला के ये जो फैसला है वो लिया गया है। अच्छा, ये सबका सिक्किम जी, सुनने में आया कि इस जो महापंचायत के अंदर है कुछ बीजेपी के आदमी थे कि वो माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे थे। कैसा क्या किसी नहीं, बिल्कुल आपने देखा है भी, आप देख भी रहे थे, हम भी देख रहे थे। इतनी धक्का मुक्की थी तो ये बीजेपी के आदमी थे तभी तो हुआ। आप लोगों को ये पता, हम सुबह से बैठे हैं, भाईचारा हम यहाँ बनाने के लिए आए हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं आए। क्योंकि हमारी तो आप देख रहे हो कि रोटी और बेटी की लड़ाई है। और अब बात आत्म सम्मान की, हमारा टाइम लड़ने का नहीं है। कुछ नाम सामने आए हैं जो नहीं, कुछ नाम मेरे ख्याल से सुबह तक सामने आएंगे। पर जो ये धक्का मुक्की की गई है कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, एक खाप से दूसरे खाप को, यहाँ तक मतलब हाथ उठाने की कोशिश की गई है। ऐसा तो नहीं था कि यूपी वर्सेस हरियाणा करवाने की? नहीं, इनका यही मतलब था। नहीं, जो बीजेपी के लोग थे ये कहना चाहते थे कि भाई हरियाणा और बीजेपी दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इनका आपसी में मतभेद है। जबकि हमारा यूपी के साथ, राजस्थान के या पूरे भारत के साथ हमारा किसी के साथ मतभेद नहीं है। जो हमारे कुरुक्षेत्र के मैदान में आए हैं, हमारे आदरणीय, हमारे सम्मानीय है। यदि फिर भी किसी के साथ कोई अप्रिय घटना किसी भी वजह से मतलब हुई है तो हम माफी चाहेंगे, क्योंकि हम हरियाणा से और कुरुक्षेत्र हमारा मतलब इलाका है, तो हम चाहेंगे भी वो इस बात को दिल पे ना ले। क्योंकि बीजेपी के कुछ लोगों ने जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत हरियाणा वर्सेस आपने पता है यूपी किया। क्योंकि ये जाट, नॉन जाट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनका मकसद ये है कि अलग अलग, जैसे अभी इनको ये लग रहा था कि ये ताकत बन रही है। आज खापे एक सुर में बात कर रही थी तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की। हम ये मानते हैं कि उसको हम कहीं ना कहीं फेलियर करने में कामयाब। जब खिलाड़ी जंतर मंतर बैठे तब ये आया था कि विपक्ष दल हैं जो अपना नाम चमका रहे हैं, लेकिन अब ये सुनने में सामने आ रहा है कि जो खाप पंचायत हैं वो भी अपना नाम चमकाने में, क्योंकि एक
दूसरे खाप से लड़ रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा है। पता है क्या है, देखो खापे हैं, खापों का अपना अपना अलग अलग सिस्टम है, एक खाप दूसरे पे हैवी नहीं है, खापों का अलग अलग एरिया है, अलग अलग इलाका है। तो बताओ खापों का क्या, इसमें चौधरी की कोई बात है नहीं। जो जिस खाप का चौधरी है, सचिव है, महासचिव है, जो है वो अपनी खाप के लिए है। जिसने स्टेज पे बोलना, प्रधान बोलो, सचिव बोलो, खजांची बोलो, कोई ऐसा है नहीं कि भी हम ये कह सके कि एक खाप दूसरे खाप को नुकसान पहुंचा रही है या मतलब चौधर की लड़ाई है। खापों के अंदर चौधर की लड़ाई नहीं है। ये तो सिर्फ आपको पता है कि जैसे हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसे ही यूपी और हरियाणा करने की एक साजिश थी, जो हम कहीं ना कहीं। आपके साथ जो स्टेज पे हुआ था वो क्या कुछ था? नहीं, वो स्टेज पे यही तो था, मतलब स्टेज पे क्या था, धक्का मुक्की थी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई, क्योंकि जो सच बोलता है, क्योंकि हम कह रहे थे कि भी आर पार का फैसला करो, हम बहुत इंतजार कर चुके हैं भाई, तारीख पे तारीख और पंचायत पे पंचायत हम नहीं सहन कर सकते। हम कब तक मतलब अपनी ताकत इसके अंदर डालें, कब तक टाइम वेस्ट करें, कब तक मनी वेस्ट करें, इसका कोई एक सोल्यूशन हो और टाइम बाउंडिंग हो भी, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। या तो हम दिल्ली को कुछ करेंगे या फिर वो सरकार गोली मारे। अंतिम जो फैसला है 9 तारीख के बाद का धरने, उनको जंतर मंत्र के ऊपर छोड़ के आएंगे, वो तो फिर धरने पर लंबे बैठ के आएंगे, फिर खाप पंचायतों को महत्व क्या हुआ? देखिए, महत्व ये है, कोई भी आंदोलन जब बड़ा चलता है और बड़ी सरकार के साथ जब लड़ाई होती है तो वो आंदोलन लंबा खिंचता है। आपने किसान आंदोलन भी देखा, 1.5 साल तक चला, बहुत से हमारे किसानों की शहादतें भी हुई। इतने में खिलाड़ी, ये लोग ये बोल रहे हैं कि इतने में तो खिलाड़ी टूट जाएंगे फिर। देखिए, लोगों की समाज बहुत बड़ा है, हमें सबकी सुननी पड़ती है और फिर उन बातों पे सारे पहलुओं को मद्देनजर रख के एक फैसला लेना पड़ता है। और वो फैसला ये हुआ है कि 9 तारीख को उन खिलाड़ियों को छोड़ के आएंगे। वहाँ पे अगर सरकार कोई एक्शन लेती है, वैसे बातचीत, अब हम मीटिंग में अंदर बैठे थे तो जो टिकैत जी ने हमें बात बताई, क्योंकि शुरू में वो बोले थे टिकैत जी उठ के, तो उनकी सरकार से भी लगातार बातचीत हो रही है। सरकार की तरफ से भी संदेशा आया है, सरकार बातचीत करने को तैयार है, उसकी घोषणा होनी बाकी है। जो सूत्र होते हैं उनका राकेश टिकैत जियों के साथ उनकी बातचीत हुई है। 1-2 दिन में सरकार भी बातचीत के लिए आगे आने वाली है। और किसान संगठन और जितनी भी खापे हैं, हम भी ये चाहते हैं कि अगर ये मसला बातचीत से सुलझ जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा समाज के लिए। लेकिन खिलाड़ी तो बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखिए, वो हमारी सबसे पहली मांग है, हम ये नहीं कह रहे वो मांग नहीं है। अभी भी वहाँ अंदर जब हम कमेटी में बैठे थे, सरकार से ये समझौता हो रहा है कि अगर बातचीत होगी तो गिरफ्तारी की बात होगी। बिल्कुल, गिरफ्तारी हमारी प्राथमिकता है। अगर हम जंतर मंत्र पे खिलाड़ियों को छोड़ के आएंगे, वहाँ भी हमारी डिमांड यही है कि बृजभूषण की पहले गिरफ्तारी हो, उससे आगे हमारी बातचीत शुरू होगी। विनेश फोगाट के साथ बातचीत भी हुई है हमारी फ़ोन पे, वहाँ 11 जो 20-22 कमेटी सदस्य थी, तो हमारी बैठ के पहले उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने जो सेटिस्फिकेशन हमारे प्रति, जो विश्वास जताया है खापों के प्रति और संगठनों के प्रति, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखा आपने 75 महापंचायत के अंदर जो फैसला हुआ कि जो 9 तारीख को है, सारी खापें मिलजुल के खिलाड़ियों को जो है जंतर मंतर के ऊपर छोड़ के आएंगे, खिलाड़ी वहाँ दोबारा धरना देंगे। इससे पहले अगर सरकार के साथ बातचीत होती है तो बृजभूषण की गिरफ्तारी के साथ सरकार के साथ जो है बातचीत करी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।